के आंसू से भूल जाओ। मुझे तो दिन प्रतिदिन टेंशन होता चला जा रहा है कि ये हरामखोर हमारे घर में रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगी। आज इस हरामजादी को ऐसे मौत मारूंगी, ऐसी मौत सुलाऊंगी कि इसे जिंदगी भर के लिए हमारे घर से छोड़ देगी। चल के देखती हूँ आराम करती होगी, क्योंकि काम करने में उसका मन नहीं लगता। जब देखो सोती ही रहती है और सोते ही समय उसे आज मार डालूंगी हरामजादी को। देखा, कहते ही रहे कि सोती होगी और ऐसे सोती है जैसे बहुत थकी हुई है। आज जिस हरामखोर के गला दबा के मार डालूंगी। अब इस हरामखोर को मैंने मार डाला, अब इसे क्या करूं? अब इसे किस तरीके से घर से भगाना भी। क्या हुआ? पिताजी, माँ! हरामखोर, मारे मेरे आदमी को। अरे छिनाल डंडी, अरे मेरे पति को खा गई। हाय दया, हाय स्वामी, हाय भगवान, ये छिनाल डंडी मेरे पति को फंसा कर मार डाली। नहीं, अरे आप क्या कह रही मेरे सासू माँ? अरे आप क्या कह रही मेरी सासू मेरे पति को मार डाली। मेरे पति को फंसा करके उसे मेरे बेटे से तेरा पेट नहीं भरता था तो मेरे पति मार करके और पति को पति को रोती है तू और मेरे सामने तू
मुझ पर लगाओ। मेरे पति को बुला के अपने कमरे में निहाल और मार डाली। हरामखोर, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस कमीने का काम तमाम हो गया। अब इसे कमीने को जिंदा जलाऊंगी। इसे जिंदा जला के तभी रहूंगी। ये नसीब कहाँ चला गया। अब मैं पति की लाश और इस हरामजादे की लाश को अकेले कहाँ ले जा सकती हूँ। पहले इस कमीने की लाश ले जाके जंगल में जला के ही रहूंगी। तो मर भले गई है, लेकिन जब तक तुझे जलाऊंगी नहीं तब तक सुख चैन से। अब इस हरामजादी को इसी जंगल में आग लगा दूंगी। ये जल जाएगी, जल के राख हो जाएगी। जय हिंद। ये बताइए आप कौन हैं? हवलदार। क्या कहा? हवलदार हुकुम? हाँ। और आपका क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम दीवान राम सिंह। दीवान राम सिंह? यस सर। शायद तुमको मालूम होना चाहिए इस इलाके के कायदे और कानून तुमको पते हैं? सर अभी तो खैर पते हैं, थोड़ा बहुत और पता कर रहे हैं हम लोग। ओके। शायद तुमको मालूम होना चाहिए मेरा नाम क्या है। मेरा नाम दिनेश पांडे है। हाँ दीवान जी, यस सर। तुमको मालूम होना चाहिए कि एक शख्स आया है जो नई नई उसका पोस्टिंग हुआ है। उसका नाम राजू है। यस सर। हम बैठते हैं, इंतजार करते हैं राजू का। आखिर कहाँ है वो? यस सर, आप बैठिए। ठीक है हवलदार। टाइम भी हो गया आने का। हाँ दीवान जी, अब जैसे ही टाइम पूरा होता है आ ही जाएंगे। ठीक है हम चलते हैं।
दीवान जी जय हिंद सर। जय हिंद। सर है जी सर। चलो आइए सर। उनसे हम मिलना चाहते हैं। आइए सर। सर जय हिंद जय हिंद। ये बताइए आपका नाम राजू है? जी ठीक है राजू। शायद तुमको मालूम होना चाहिए कि इस इलाके में 2 खूंखार डाकू रहते हैं और ड्यूटी हमको कड़ी करना चाहिए, क्योंकि एक का नाम सुल्तान सिंह है और दूसरे का नाम कदम सिंह है। तो आपकी ड्यूटी हम लगाते वहां कि उन डाकुओं को आपको पकड़ना होगा। सर ये काम हमारे लिए छोड़ दीवान दिया जी जाए। इनसे बता दो क्या क्या करना है। सर जो सुल्तान सिंह डाकू है और कदम सिंह डाकू बहुत खतरनाक डाकू है। उनके ऊपर अपने महाराष्ट्र की सरकार सुल्तान सिंह के ऊपर पूरे 50,000 रुपए पकड़ने के लिए इनाम रखे और जो दूसरा डाकू है कदम सिंह उनको पकड़ने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार पूरे 40,000 रुपए इनाम रखे। आज तक कोई सिपाही उनको पकड़ नहीं सका। अच्छा ये बात है। जी सर। तो दीवान जी जी सर। हमारा नाम राजू इंस्पेक्टर है। यस सर। आज हम देखते हैं आखिर वो राजू से कहां तक छुपेगा। जी सर। हम वादा करते हैं किसी भी हाल में इन्हें अपने कब्जे में करेंगे यस सर। और वो इनाम को हम हासिल करके रहेंगे। यस सर। सर बोलिए। आज राजू इंस्पेक्टर तुमसे वादा करता है उन दोनों हरामजादे को मैं पकड़ूंगा। ठीक है और आपका नाम हम जरूर रोशन करेंगे। ठीक है और इस थाना का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। आओ दीवान जी और हवलदार आज से हम उनके खोज में निकलते हैं। सर आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आप नए ड्यूटी में ज्वाइनिंग किए हैं। आपको जंगल की तरफ दिखाता हूँ जहाँ से वो लोग आते जाते हैं। आओ चलते हैं। आइए सर। आओ चलो। अब तुमको पता चलेगा बहुत खूंखार डाकू हो ना, बहुत लूटमार किए। अब पता चलेगा। चलता हूं मैं भी। और झूर झूर बहे बयारिया तो झूर झूर बहे बयारिया तो बजरा दे और राधा की चुनरिया। और राधा की चुनरिया हरिओम। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। हरिओम। हाँ बोलो। इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमारा नाम क्या है। नहीं मालूम है। अपना नाम इन लोगों को अवश्य बताइएगा। हमारा नाम डाका सुल्तान सिंह। हरिओम। हाँ कहो। और तुझको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस हमारे ऊपर कितना इनाम रखा है। सरदार जी हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ की सरकार ने पूरे 50,000 का इनाम रखा है। तूने सही कहा। तूने सही कहा। पूरे
50,000। आर्य, कहो। आर्य भी तुझको मालूम हो चाहिए कि यहाँ 50-50 कोस में जब बच्चा रोता है, हाँ, तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। सही बात है। यही सुल्तान से गाता होगा। हाँ, आर्य, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम कदम सिंह है, हम उसका इंतजार करते हैं। आप बैठो, मैं आवाज लगाता हूँ। दोस्त कदम सिंह जहाँ कहीं भी हो, गुफा में हाजिर हो। और उड़ाता ढोल सर पे झूमता, अरे दीवाना जाता। और उड़ाता ढोल सर पे, अरे झूमता, दीवाना जाता है। और न जाने कौन सी अरे धुन में तेरा अरे परवाना जाता है। इस घाटी पे टहलते टहलते तो सुबह से शाम होने वाली है। ना तो कहीं रात चलते मिला और ना तो कहीं जाने का मौका ही मिला। कुछ नहीं मिला सरदार जी। चला चलते अपने दोस्त सुल्तान से पहले मिलते। चलो लगता है आवाज भी दिया। आ मेरे कर रहा और आपको आए और राम राम हूँ कर रहा और जिगरी तेरा आइए आइए हमारे कदम सिंह, आइए कदम। लेकिन मेरे दोस्त सुल्तान, आज कदम को घाटी पे आवाज देने का कारण क्या है? मैं जरूर बताऊंगा। सुनिए हमारी बुलाया से आएगा, आप जल्द करो।
कुछ और सोच कर मैं सभी बात को आया हूँ। आज रुपया मिले आज हर हाल में, ऐसा चूस मैं खोज कर लगा। रुपया हाँ कदम फेंक। हकीकत में कहा, हमरे कारतूस भी चुक चुकी, खर्च भी चुक गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमरे तिजोरी का पैसा खत्म हो गया। आज काफी दिन से कहीं गए भी नहीं। पूरे 1 महीने हो गए हैं। इस तत्काल बता कि हमको रुपए कहाँ से मिलेगा? मिलेगा सुल्तान, मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अरे कदम से कह रहा था, काहे का टेंशन? आज मैंने देखा है। क्या देखा है तुमने? कि एक बुढ़ा बैंक से रुपया निकाला है और वो मार्केट से अब घर को जाता होगा। क्यों ना चल जाए, क्यों ना चल के उसके रुपया को छीन लिया जाए, अपने अड्डे का खर्च भी हो जाए और गोला बारूद भी हो जाए। इसमें देरी की क्या बात है? चलो मेरे साथ और इस बुढ़े का पीछा करो। चलिए जाओ। या भगवान, आज मैं किस मोड़ पे लाके तुमने खड़ा कर दिया। आज बिटिया मोहिनी के खातिर 2 बिस्वा जमीन बेच के 50,000 रुपया तैयार बा। अब एका जाई थी मोहने बिटिया के ससुराल में एका दहेज दे के तबही न वापस आओ। अब हम चल रहे हैं। चल बिटिया का दहेज दे आई, नहीं बिटिया की बर्बादी हमेशा पूरी जिंदगी होती है। चलिए रुपया दे दे मुझे थोड़े और पूछे। रुपया दे दे मुझे थोड़ी चाल किए न भराई। चाहता है अगर रुपया देगा नहीं और तूने मुझे चाल से मारूंगा मैं। और मैं आपके आशा जुल्मों से अगर रजिस्टर न जाए तो हमारा हुक्म है किसका रिप्लाई चलो चलते चलिए। जानता है तेरे सामने ये कौन खड़े हैं? नहीं जानता। इस बिहार के खूंखार डाकू कदम और सुल्तान खड़े हैं रे। ला ये रुपया हमें दे दे। नहीं दे दे वरना ये कदम है। नहीं देगा। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी बिटिया के यहाँ जा रहा हूँ। अरे अजी रुपया सभी हमें दे।
ठीक है। ये रुपया कदम के हाथ में दे दे। सरदार जी, खुशी से चीर दो, कलेजा चाक कर डालो, मुझे मार दो, लेकिन जिंदा मत जलाना। हम डाकू है रे, और डाकू का खून हरदम सर पे सवार होता है। वरना कसम काली मैया की है, मैं साले तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। मैं तुझे सिर्फ रुपया छुड़ा के बोला और तूने इसको जान से बदला। पूरा तो कौन बुरा किया कदम ने? ये तो डाकुओं का कर्तव्य है। हमने किसी को जान से नहीं मारा और तेरी बात कि तूने इसको जान से बदला। अरे तो काहे को इतना तुम्हें टेंशन है मेरे यार? अरे ये साला थाने पे जाता, शिकायत करता, सरकार यूं ही 50,000 रुपया इनाम रखे है। अगर और पैसा बढ़ा दिया ना तो जंगल में रहना मुहाल हो जाएगा। कदम सिंह, ये तेरी पहली गलती है। अगर तुम्हारा तूने ऐसे हरकत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा हाँ, चल ठीक है दोस्त, आज के बाद मैं खून नहीं करूंगा। हाँ, चलिए। कदम सिंह को चैलेंज देकर गया है। सुल्तान ने कदम सिंह को चैलेंज दिया कि इस गुफा में खून नहीं कर सकता। सुल्तान, तेरा नाम सुल्तान है तो इस बिहार का ये कदम सिंह भी डाकू है। कौन कोहराम मचाएगा तो अब कदम सिंह। सर आइए चलते, यही रास्ता है जंगल का। आओ चलो। सर ये कौन चिल्ला रहा है यहाँ? अरे सीने पर तलवार भी लगी है। दीवान जी सर। सर मैं जान पा रहा हूँ कौन है। अरे दीवान जी, अरे ये तो हमारे ससुर जी। क्या कहा सर? बाबू, ये आपको सब कैसे हुआ? बेटा, क्या बताऊं कि मुझे कैसे हो गया और क्या करूं?